नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज का सवाल है कि आखिर कितना गिरेगा पाकिस्तान। ये सवाल मैं क्यों पूछ रही हूँ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने आसपास की गतिविधियों को देखते हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग अखबार पढ़ते हैं? देखते हैं कि कितनी ज्यादा शर्मिंदगी हर जगह से झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान को? लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मानने का नाम नहीं ले रहा है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान अब कितना गिरोगे, कितना गिरोगे भाई। एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, उसने आपको बता दिया है कि कहां आप खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद मानने वाला नहीं है पाकिस्तान। और इसीलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि भाई पाकिस्तान कितना गिरोगे। ये खबर देखिए जरा, मेरे पीछे लगी हुई है, कश्मीर पर पड़ोसी की फिर किरकिरी। आखिर ये किरकिरी बार बार क्यों हो रही है? इससे पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी, उसमें किस तरीके से यूएन में जो भारतीय प्रतिनिधि थे क्षितिज त्यागी, उन्होंने किस तरीके से दो टूक जवाब दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज मानने वाला नहीं है और इसके बावजूद फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाने का काम किया है। लेकिन इस बार फिर से पाकिस्तान पर जो हमारे भारतीय प्रतिनिधि थे पी हरीश, इन्होंने फिर से बोल दिया कि भाई पाकिस्तान अब तो मान जाओ, अवैध कब्जे को खाली कर दो। साफ बोला कि भाई अवैध कब्जे को खाली करना होगा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसे आप बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहेंगे, दुनिया भर देशों के पास जाकर मदद मांगते रहेंगे और भारत पर इस तरीके से आरोप लगाते रहेंगे, ये सब कुछ अब नहीं चलने वाला है। आपको अवैध पाकिस्तान जो है, जो कब्जा है अवैध पाकिस्तान का कश्मीर पर, वो खाली करना होगा। ये साफ साफ बोल दिया है पी हरीश ने। ये खबरें मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने क्या कुछ बोला, सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद खबर पर आते हैं। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. तो सुना दोस्तों आपने कि पी हरीश का क्या कुछ कहना है कश्मीर के मुद्दे पर। अब ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान जो बार बार कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहता है, क्या उसे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है या जानबूझ के वो समझना नहीं चाहता है? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने पहले भी बोल दिया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी बार बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर अपना रुख साफ रखते हुए आए हैं। अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये तमाम जो लोग हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि भाई कश्मीर जो है वो हमारा है और इसको लेकर जिस तरीके से एक्शन किया जाता है, चाहे 370 हटाने की बात की हो, चाहे वहां पर जिस तरीके से चुनाव जो है वो बहुत सफलता के साथ वहां पर पूर्ण करने की कोशिश की गई हो, वो सब कुछ दिखाता है कि किस तरीके से भारत जो है वो अपना रुख कश्मीर को लेकर साफ रख रहा है। और दूसरी चीज, कश्मीर को लेकर भारत की जो नीति है वो कितनी ज्यादा सशक्त है। फिलहाल ये खबर है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया हमारे देश के प्रतिनिधि पी हरीश ने और बोला कि भाई आप अपना अवैध कब्जा खाली कीजिए। अब दोस्तों ये भी समझिए आप कि देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान से लगातार खबरें आ रही है, पाकिस्तान जो है वो अपने देश में जो वहां पर बैठे हुए आतंकवाद है उनसे ही नहीं निपट पा रहा है। एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक वहां से खबरें आ रही हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की स्थिति सामान्य नहीं है। किसी भी देश किसी भी दिन पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है ना, जैसे कि हम बार बार खबरें करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पाकिस्तान ना हर चीज में एक मौका ढूंढता रहता है कि किसी तरीके से भारत को घसीट के लेकर आओ, कश्मीर पर दो चीज बोल दो, यूएन के सामने थोड़ा रो धो लो और थोड़ी सिंपैथी ले लो और उसके बाद भारत पर आरोप लगा दो। इस तरीके से बार बार करता रहा है। लेकिन अब वो पुराना वाला भारत है नहीं, हम सुनने वाले नहीं, हम सुनाने वाले हैं। और इसीलिए आपको यूएन में भी बार बार भाई जवाब मिल रहा है कि पाकिस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। यही बात क्षितिज त्यागी ने बोली थी, यही बात फिलहाल पी हरीश ने बोल दी है। देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तान पीओके की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान है, ये ऐसे इलाके आते हैं। अब यहाँ पर कितने आतंकवादी संगठन बिठाने का काम किया है पाकिस्तान ने, ये खबरें बताती है। भाई 11
आतंकवादी संगठन यहाँ पर होने की खबरें आती हैं सामने, बार बार आती हैं। ऐसे में जो यहाँ के इलाके हैं वो कैसे, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जानते हैं दोस्तों, ये इलाका है ना, ये बेसिकली वो इलाका है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, मतलब अधिकृत तो कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जैसे लावारिस बच्चे को छोड़ दिया जाता है, वैसा हालात है यहाँ पर, और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को चाहिए भाई, कश्मीर चाहिए भाई, ये इलाका जो है इस पर यहाँ की सामान्य स्थिति कर लीजिए। ये छोड़िए, आप अपने घर की स्थिति जो है वो तो सामान्य कर लीजिए। वहां पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, आपको चाहिए भैया कश्मीर दे दीजिए। कश्मीर चाहने से पहले आप अपने देश की स्थिति तो संभालिए। अगर 11 आतंकवादी संगठन आपने इतने इलाके में बिठाए हुए हैं तो उसकी कुछ तो गतिविधि होगी, और इसी की वजह से ये पूरा जो इलाका है वो परेशान होता रहा है। और यही नहीं, पाकिस्तान जो है वहां से जो खबरें आ रही है, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की खबरें आई हो, जिस तरीके से उसने ट्रेन हाईजैक कर ली थी। इसके साथ ही जो हमने कल भी खबर की थी कि वहां पे छोटे छोटे अलग अलग आतंकवादी संगठन बैठे हुए हैं और उनको पनाह देने का काम किया था एक बारी पाकिस्तान में। अब वही संगठन इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं, इनके लोगों को मारने लगे हैं, इनसे अलग होने की बात करने लगे हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर भी लगातार जो आतंकवादी गतिविधि है वो तेज होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि दोस्तों, कश्मीर का जो रोना है ना पाकिस्तान को, वो बंद होना चाहिए, वो बंद करना चाहिए, और फिलहाल अपने देश की स्थिति संभालनी चाहिए। मैं कहती हूँ भाई, कश्मीर अब गिरना बंद कीजिए। आप बार बार सबके सामने जाकर मदद की गुहार लगाना बंद कीजिए, आप यूएन में रोना बंद कीजिए और अपने देश की स्थिति सुधारिए। आप हमारे देश पर जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, या हमारे देश से कह रहे हैं कि भाई हमें कश्मीर चाहिए, हमारा ये जो जिस तरीके की भी आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, उससे पहले आप सबसे पहले अपने देश की नीति, उसमें सुधार कीजिए, सुरक्षा पर काम कीजिए, और तमाम चीजों जो वहां पर आतंकवादी संगठन बैठाए हुए हैं आपने, उस पर काम कीजिए। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर, और स्पेशली अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो उसको लेकर जिस तरीके के आरोप देता है, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या भारत का ये जो जवाब था कि कश्मीर भारत का है, था और रहेगा, ये कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।